February Revolution March 8, 1917 को था जूलियन कैलेंडर में February 23 को था सेंट पीटर्सबर्ग में फर्स्ट लाइट हुआ इंटरनेशनल वुमेन डे पर लाइट हुआ। इंटरनेशनल वुमेन डे पर क्या हुआ कि एक लेडी की कुछ कहा सुनी हो गई, उसने काम बंद कर दिया। उसकी देखा देखी दूसरी ने काम बंद कर दिया, फिर तीसरी ने काम बंद कर दिया। इस तरह सारी लेडीज स्ट्राइक पर चली गई और उन लोगों को साथ देने के लिए जो मेल वर्कर्स थे वो भी स्ट्राइक पर चले गए। और ये स्ट्राइक हो कहाँ रही थी? सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में एक नदी है, नेवा नदी। नेवा नदी के राइट बैंक पर जो है वहां पर फैक्ट्रीज और वर्कर्स के हाउसिंग क्वार्टर्स थे, और नेवा नदी के लेफ्ट बैंक पर ऑफिशियल्स के घर थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के घर थे, राजा लोगों के घर थे, विंटर पैलेस थे, डूमा था, ये सब था। नेवा नदी के राइट बैंक पर स्ट्राइक हुआ और वो इशू बढ़ता चला गया। ये दिन कौन सा था? मार्च 8, 1917। अब अगर ये मार्च है तो इसको फेब्रुवरी रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि रशिया तब तक जूलियन कैलेंडर के हिसाब से चलता था और जूलियन कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे था। ग्रिगोरियन कैलेंडर को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से डेट थी मार्च 8, 1917 और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से मतलब रशियन कैलेंडर के हिसाब से डेट थी February 23। इसलिए इस रेवोल्यूशन को कहते हैं फेब्रुवरी रेवोल्यूशन। नेवा नदी के राइट बैंक पर जितनी फैक्ट्रीज थी उनमें से 50 फैक्ट्रीज स्ट्राइक पर चली गई, धीरे धीरे और चली गई। सारे वर्कर्स उन सड़कों पर जमा होने लगे, बहुत ज्यादा मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। 12 मार्च को पूरे पेट्रोग्राड में अशांति ही अशांति थी, जहां देखो लोग ये वो, और शाम तक 60,000 सोल्जर्स ने इस मॉब को ज्वाइन कर लिया था। क्या करता? जार निकोलस को तो फिर गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी ना। जार जी ने क्या किया? उन्होंने अपने सिपाहियों को बोला, सिपाहियों जाओ गोली से उड़ा दो इन लोगों को। अब सिपाही जी भी तो फ्रस्ट्रेटेड थे, उनको भी तो राजा के खिलाफ कितनी शिकायतें थी। तो सिपाही जी ने सोचा कि मैं भी इसी मूवमेंट में शामिल हो जाता हूं, छोड़ो राजा को, तख्ता पलट करते हैं, ना रहेगा राजा और ना होंगी हमारी परेशानियां। तो सिपाहियों ने भी रिवोल्ट शुरू कर दिया, उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स पे फायर शुरू कर दिया। इस तरह सिपाही भी फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के हिस्सा बने। सिपाहियों को बंदूक थमाया था पर उन्होंने पब्लिक संग गाना गाया था। वर्कर्स चाहते थे कि उन्हें 8 घंटे का काम मिले, फैक्ट्री के कुछ रूल्स उनके हिसाब से भी बने, थोड़ा सा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही सही उनके बारे में भी सोचा जाए। February 27 को लोग उस जगह पहुंचे जहां डूमा की बैठकें होती थी कि भाई चलो हमें वहां लीडर्स मिलेंगे अपने। वहां जाके वर्कर्स ने अपने बीच के लीडर्स को इलेक्ट किया और पेट्रोग्राड सोवियत बना दी। हालांकि वहां जो लोग आए थे उनको जरा सा भी अंदेशा भी नहीं था कि वो लीडर्स बना दिए जाएंगे। वो तो बस ये चाहते थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर गवर्नमेंट चलाए, सोशलिज्म लाए। मगर भाई वो वहां पहुंचे, इलेक्ट हो गए और पेट्रोग्राड सोवियत बन गई। इस तरह पेट्रोग्राड सोवियत बना, बिल्डिंग से सोवियत चला, मार्च 12 से देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट भी है कैसे तना। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी और ये जो सोवियत बनी थी इसने प्लेज लिया कि हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को चलाने में और देश को सोशलिस्ट बनाने में पूरी तरह हेल्प करेंगे। पेट्रोग्राड सोवियत बना। अब ये पेट्रोग्राड क्या है भाई? ये सेंट पीटर्सबर्ग का ही नाम है। जर्मनी से लड़ाई के बाद रशियन सिटीजन्स इतने ज्यादा जर्मनी के विरुद्ध हो गए थे कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो एक जर्मन नाम है, उसको बदलकर उस शहर का नाम पेट्रोग्राड कर दिया। और ये पेट्रोग्राड शहर का नाम फिर बदला। लेनिन के मरने के बाद इस पेट्रोग्राड का नाम बदल के लेनिनग्राड कर दिया गया। पेट्रोग्राड में कई संगठन अलग अलग निकलने लगे, अलग अलग वर्कर्स, बिजनेसमैन, पेजेंट्स, ये सब अपना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मतलब सोवियत बनाने लगे। और ये सब जो मिला के जो संगठन बना, इस संगठन का नाम हुआ पेट्रोग्राड सोवियत। और ये कहाँ हुआ? जो डूमा बिल्डिंग है ना, जहां पर से डूमा चलती थी, उस बिल्डिंग में ये सोवियत इलेक्ट हुआ। ऑफिसर्स ने समझाया,
जार जी अब आप अपनी गद्दी का मुंह छोड़ दीजिए, गद्दी त्याग दीजिए, नहीं तो लोग आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, फिर किस काम के राजा रह जाएंगे। राजा जी को भी बात समझ में आई। उन्होंने कहा ओके ओके कूल 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 सिटीजंस, आई एम गोइंग ओके। तो राजा जी चले गए अपनी गद्दी छोड़ के और फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण हुआ। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या थी? जो पेजेंट्स, वर्कर्स, बिजनेसमैन, जितने भी अलग अलग क्लासेस थे, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव से एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, जो अब इस तख्ता पलट के बाद से रशिया को चलाने वाली थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। Alexander Kerensky, provisional government prime minister. Yeah, soldiers, workers, peasants की सोवियत हुई अब solicitor. एक्चुअली ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, ये कहने को तो जनता की गवर्नमेंट थी, बट इनमें इंटरेस्ट डोमिनेट हो रहे थे एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंड ओनर्स के। इसलिए सोशलिस्ट और लिबरल्स चाहते थे कि एक इलेक्शन हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जिससे कि फेयर गेम हो, सारे सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स अपना अपना इलेक्टेड मेंबर खड़ा करें, जो भी उसमें चुना जाए उसकी गवर्नमेंट आए। अब क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट में इंटरेस्ट डोमिनेट हो रहे थे बड़े बड़े लोगों के, इसलिए छोटे छोटे लोग जैसे वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, मिडिल क्लास है, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, इन्होंने भी अपने सोवियत मतलब संगठन बनाने शुरू कर दिए जगह जगह पर। सोशल रेवोल्यूशनरीज, डेमोक्रेट्स, ये सारे लोग जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे और धीरे धीरे इन्होंने अपनी बातों से जनता को भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर दिया, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट अभी भी वॉर बंद नहीं कर रही थी, जो उसने कहा था। वॉर से ही सब परेशान थे, देश में कहीं भी शांति नहीं थी, खाने को नहीं था और कहने को अपनी आय लायक थोड़ी सी जमीन भी नहीं थी और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस भी इतनी नहीं सुधरी थी। Liberal socialist चाहे कि elected government करे उनको administer. Vladimir Lenin के Peaceland पे April 26 करे खूब पुलिस से। Bolshevik party Lenin का communist party लड़ने की इच्छा की